जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे प्रेम पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बिल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, अपने जीवन में जानना है कि उनकी कौन सी दशाएं चल रही हैं, ग्रह उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनका क्या इस जीवन में आने का क्या मकसद है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो ये वीडियो है, ये वीडियोस बनाने का, अब छोटे छोटे वीडियोस हर प्रकरण पे जीवन के जो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे हमारे लिए कर्जा या किसी के जीवन में भगवान ना करे कभी किसी दुर्घटना हो गई, उनके साथ कोई बीमारी अचानक से आ गई, इस तरीके के वीडियोस भी मैं बना के आपके लिए डालूंगा ताकि आप कम से कम सचेत हो सके, देख सकें उस प्रकार की कॉम्बिनेशंस आपके चार्ट में बनती हैं तो पहले से ही सतर्क हो जाएं या उसका उपाय कर लिया जाए या उसके लिए क्लियरिटी ले ली जाए कि ऐसा है भी कि नहीं होना है या कितनी मात्रा में होना है या किस हिसाब की कोई चीज़ होगी। तो उसी के चलते हुए ये वाले वीडियोस जो है मैंने बनाने की आपके लिए सोची है, जो आपको हमेशा क्लियरिटी देते रहे हर एक सब्जेक्ट पे। जैसे कोई आदमी बात कहता है कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं सामने झिझक जाता हूँ लोगों के जाने में, वो वाले पॉइंट पे, या हमारी संतान को लेके अगर कोई हमें जीवन में दुविधा है, परेशानी है, तो स्पेसिफिक जो जिसको कहते हैं ना स्पेसिफिक पॉइंट्स पे भी जो है वो वीडियोस बना के आपको उस चीज़ से अवगत कराना, आपको जानकारी होनी चाहिए और आप उसको किस तरीके से हैंडल करें ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उसी प्रकरण में जो ये वीडियो है 5th हाउस से रिलेटेड है, हमारे प्रेम से संबंधित है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, आप और हम सब जानते हैं कि सबको ज़रूरत होती है और प्रेम ही हमको एक धागे में पिरोए रखता है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे हम अपने जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं या जो हमारे रोमांसेस होते हैं जीवन में, या हम किसी के साथ भी जो प्रेम करते हैं। तो आप ये बात मान के रखिए कि प्रेम हमको जीवन में बनाता भी है और प्रेम हमको जीवन में नीचे गिरा भी देता है। वो हमको बहुत कुछ देता भी है और बहुत कुछ हमसे छीन भी लेता है प्रेम। अब ये किसके साथ वो देगा और किसके साथ वो छीनेगा वो एक अलग बात है, वो एक अलग मसला है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमको अपने चार्ट में देखना 5th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5th हाउस हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5th हाउस का लॉर्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है और नवमांश का पहला घर वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं। और इसी कड़ी में एक और आपको मैं सीक्रेट बता दूं कि प्रेम से संबंधित हमारा प्रेम टिकाऊ रहेगा, चलेगा, हमको प्रेम प्राप्त होगा कि नहीं होगा, हम जिसको प्रेम करेंगे वहाँ से भी हमको प्रेम प्राप्त होंगे कि नहीं प्राप्त होंगे, प्रगाढ़ता प्राप्त होगी कि नहीं होगी, उसके लिए सबसे बड़ा एक और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है 3rd हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड। इस बात को याद रखिएगा, अभी उसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे 5th हाउस के बारे में एक और चीज़ है कि देखिए, अगर 5th हाउस का लॉर्ड हमारा मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा होता है तो ये एक और हमें जीवन में प्रॉब्लम देता है। और वो प्रॉब्लम क्या है कि सदैव हमको भविष्य की चिंता बनी रहती है। जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका का 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है और वो बैठा हुआ है राहु के साथ बैठा हुआ है, तो अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव कोई ना कोई चिंता आगे के लिए खड़ी ही होती है। उसका भी मैं आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन एक ये पॉइंट है जो मैंने आपको बीच में बताया कि 5th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा या 5th हाउस में किसी के भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा होगा,
ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव चिंता लगी रहती है। वैसे तो आदमी कहता है कि नहीं, चिंता तो सभी के जीवन में किसी ना किसी प्रकरण की, किसी ना किसी बात की लगी ही हुई है, लेकिन यहाँ पे वो चिंता जो है वो मूल चूल बन के खड़ी रहती है हमेशा। कभी नौकरी की, कभी पढ़ाई की, कभी पैसे की, कभी रिश्तों की, तो एक वो कभी हेल्थ की, तो एक मूल चूल आप देखेंगे कि समस्या बनी हुई है। वैसे तो जीवन में सभी की समस्या बनी रहती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमको अपने फ्यूचर के बारे में आश्वस्त ना होना। 5th हाउस का लॉर्ड अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा होगा तो हम हमेशा डाइसी रहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। कल क्या होगा, क्या हो जाए, क्या होने वाला है। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जिसके भी पत्रिका में 5th हाउस के लॉर्ड के साथ मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो ध्यान रखें कि अगर वो जाने अनजाने में बिना सोचे समझे किसी चीज में फांद रहे हैं या फांदने जा रहे हैं, यहाँ प्रेम की बात नहीं हो रही है, हर एक चीज की बात हो रही है, प्रेम की भी, पैसा देने की भी, कोई काम शुरू करने की भी, सट्टा, जुआ, लॉटरी, इन चीज़ों की भी। जबकि मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि सट्टा और इन सारी तरफ व्यक्ति जाए, मैं ये इसको बिल्कुल भी नहीं कहता हूं, लेकिन जो कर रहे हैं तो ये भी याद रखेंगे कहीं ना कहीं हमसे गड़बड़ी हो सकती है। कोई हमारा पैसा मार सकता है किसी भी तरीके का। 5th हाउस का लॉर्ड के साथ अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप जो सोच रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, उसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी होगी। उसके बारे में श्योरिटी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। अब 5th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स मंगल, शनि, राहु, केतु अगर ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो आप ये अवश्य जान लीजिए कि देखिए, भाग्यवश कह लीजिए, प्रारब्धवश कह लीजिए कि कहीं ना कहीं हमको प्रेम पाने में दिक्कत आती है। या तो हमको प्रेम मिलता नहीं है, या हमको ऐसा मान के चलिए जीवन में कोई आता है, प्रेम मिलता है किसी से, तो वो अपने कर्जे चुका के चला जाता है। कहने का मतलब है या तो वो हमको प्रेम करेगा कुछ समय के लिए और उसके बाद हमारी जीवन से चला जाएगा, और या वो हमसे झूठा प्रेम करेगा या कुछ समय का प्रेम करेगा और उसके बाद फिर वो हमारे जीवन से चला जाएगा। तो एक तरीके से जो मेलेफिक प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, यहाँ पे ये बात तब नहीं पूछिएगा कि शनि और मंगल अगर अपनी राशि के बैठे हुए हैं। अगर अपनी राशि के बैठे हुए हैं तो वो प्लैनेट सदैव बलवान है। वो अलग बात है कि उस प्लैनेट के साथ और कोई मेलेफिक प्लैनेट ना बैठा हो। जैसे मंगल के साथ किसी की पत्रिका में शनि पंचम में बैठा हुआ है और वो व्यक्ति अगर कहे कि हाँ हमको हमारे जीवन में प्रेम से संबंधित बात, तो उसको तुरंत समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ यहाँ पे प्रेम के लिए या प्रेम के मामले में एक तरीके के अपने ऋण उतार रहे हैं, कर्जे उतार रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं उस चीज़ को लेके। अगर कोई व्यक्ति कहता है हमको यहाँ पे असीम प्रेम नहीं मिला किसी से, हमको किसी ने ऐसा नहीं व्यक्ति मिला कि हमने किसी को प्रेम किया और उसने हमको उसी प्रकार से उत्तर दिया हो, बदले में उसने भी हमारे साथ बढ़िया सदैव साथ दिया है या प्रेम दिया है, ऐसा आपको नहीं दिखेगा जब इस तरीके की सिचुएशन यहाँ हो जाती है। और इनफैक्ट अगर इस तरीके की सिचुएशन आ रही है तो ये आपके अपनी हेल्थ के लिए भी खराब है। देखिए, पंचम स्थान में बैठे हुए 2-3 मेलेफिक प्लैनेट्स आपके जीवन में हेल्थ के इश्यूज भी दिखाते हैं, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दिखाते हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसी के साथ जोड़ के। तो 5th हाउस में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स आपको जीवन में कभी भी प्रेम पाने नहीं देते हैं। उसमें एक अधूरापन रहता है, एक चीटिंग रहती है, एक धोखा रहता है। कोई लोग हमारे जीवन में आते हैं, अपना कर्जा लेके चले जाते हैं, इस तरीके की स्थिति बन के यहाँ पे आती है। तो 5th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी ये हाल है। अच्छा, शुभ प्लैनेट के साथ मान लीजिए किसी की पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति महाराज है और उसके साथ अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो अब ऐसे में ये देखना जरूरी हो जाता है कि ये कॉम्बिनेशन बन कहाँ रही है। जैसे कि मान लीजिए
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बृहस्पति है, बृहस्पति के साथ कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो अब हम को ये देखना है कि भाई ऐसा प्लैनेट जो है कहीं आपका क्या नाम लेते हैं, छठे में, आठवें में, 10th हाउस में, आपके चार्ट में 12th हाउस में, 4th हाउस में तो नहीं बैठा हुआ है। अब अगर इन जगहों पे ये बैठे हुए हैं, तब ये मान के रखिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन के आती है कि आपका प्रेम में बाधा कहीं ना कहीं पड़े ही पड़े, या वो प्रेम कई प्रकार की आपके लिए उलझने या परेशानियां या कई रिश्तेदारियां तोड़ दे। अब जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, वो राहु के साथ बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो अब इसके साथ क्या होगा, ऐसा व्यक्ति कहे नहीं हमने तो प्रेम किया और हमारा लव मैरिज सक्सेसफुल भी हुई है, हमने चीज़ें भी करी। अब यहाँ देखिए क्या होता है, नीति नियम, बृहस्पति जो है वो धर्म, नीति नियम, समझदारी, ज्ञान, इन सारी चीज़ के लिए वो जाना जाता है। हम इन सारी चीज़ों को लांग के कभी प्रेम करते हैं तो कभी वो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है, या कभी अपने रिश्तेदारों के लिए या सामने वाले जो लाइफ पार्टनर है उनके रिश्तेदारों के लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी की वजह से क्या है, रिश्तेदारियों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे आंच आ जाती है, वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 5th हाउस के लॉर्ड के साथ मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो जी हमारा तो हो गया, लेकिन उसके बाद का रिपरकशन क्या होगा, उससे क्या हासिल होने वाला है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसके बाद 5th हाउस के लॉर्ड के मेलेफिक प्लैनेट बैठा है और मान लीजिए आप अपनी चीज़ों में सफल भी हो जाते हैं, विवाह में या शादी में ये वहाँ तक पहुँच भी जाता है, तो भी आप ये मान के चलिए ये क्या गारंटी है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ सदैव बना रहेगा। ऐसी स्थिति में वो हो सकता है कुछ समय के बाद लड़ाई झगड़े परेशानी या घरों की समझदारियों में, क्योंकि बृहस्पति के साथ राहु बैठा है, तो देखिए क्या होगा, आपका और उनका जो सामंजस्य होगा, घर में डिफरेंस हो सकता है, वो अलग कास्ट के आप अलग कास्ट के, या नीति नियम रिवाज ट्रेडिशंस इन सब में बहुत फ़र्क होगा। उनकी वजह से देखिए प्रॉब्लम्स आ सकती है, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारे घर वाले ये नहीं करते, तो ये वाली प्रॉब्लम्स देखिए आ सकती हैं यहाँ पे। अब अगर चंद्रमा के साथ 5th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा है और उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई राहु केतु शनि ये वाले प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए इमोशंस की वजह से वो रिश्ते चल नहीं पाते हैं, या इमोशंस की वजह से हमको काफ़ी भारी दुख प्राप्त होता है प्रेम के साथ। हम जिसके साथ भी प्रेम करेंगे उल्टा हमको वहाँ से जो है वो दुख प्राप्त होता है कई बार ऐसी स्थिति में, क्योंकि इमोशनली सेटअप सही नहीं है ना। हम हर एक चीज़ को बहुत गहराई से अपनी मूड से, अपने इमोशन से, अपनी भावनाओं से करते हैं, और दूसरे आदमी से भी वो एक्सपेक्ट करते हैं भाई आप जैसा सोच रहे हैं वैसा वो क्यों नहीं कर रहा है, अरे उसको थोड़ी पता है उस चीज़ का। तो इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे प्रेम में बाधा आ जाती है, या नहीं मिल पाते हैं, या हम अपने आप को क्षति कर लेते हैं, या हम ऐसे साधन क्रिएट कर लेते हैं कि आओ हम किसी के प्रेम में पड़ गए, या हमने किसी को प्रेम कर लिया और वो हमको धोखा दे के परेशान करके चीट करके हमको वो चला गया, ऐसी स्थिति होती है। अच्छा, जब बुध बैठा हो, बुध 5th हाउस का लॉर्ड हो और मेलेफिक प्लैनेट साथ में बैठे हो, तब कहाँ से देखिए बाधा आ सकती है, तब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, कम्युनिकेशन लेवल पे, तू मैं के लेवल पे, आपस में जिसको कहते हैं ना कि भाई लॉयल्टी के लेवल पे कहीं ना कहीं कपट आ रहा है, कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्डनेस आ रही है। उन चीज़ों की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, प्रेम नहीं मिलते हैं हमको, या हमको उस चीज़ों से धोखे मिल सकते हैं। अगर आपके चार्ट में मरकरी और राहु साथ में बैठे और मरकरी आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, तो या तो आप सही तरीके से प्रेम को आगे नहीं ले जा रहे हैं, वन साइडेड प्रेम है जो दूसरा व्यक्ति आपके साथ कर रहा है, तो प्रेम कहाँ से मिलेगा आपको अगर आप उस तरीके की चीज़ कहेंगे, या वो साथ कहाँ से मिलेगा। अंततः आप चीटिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके, मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो मरकरी और राहु वाले जो जिनकी चार्ट में है 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, अब ऐसे में मैनिपुलेशंस हो जाती हैं, स्वयं के ऊपर होती हैं कि व्यक्ति ये भी कह सकता है कि भाई मेरा 5th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, राहु साथ में बैठा हुआ है और मुझे खुद ट्रिक किया गया,
मैं खुद मैनिपुलेशन में आ गया, इसीलिए मेरा जीवन जो है कई मामलों में खराब हो गया, लव के मामले में, प्रेम के मामले में, रोमांस के मामले में। अब यही जो मेलिफिक प्लैनेट्स हैं आपके, 5th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए पत्रिका में सन है, जब वो बैठेगा तो वो तो साफ साफ दिखाएगा कोई ना कोई कर्स। अगर अब सन सैटर्न के साथ बैठा है, सन राहु के साथ बैठा है, सन केतु के साथ बैठा है, मार्स के साथ बैठा है, तो यहाँ पे देखिए एग्रेशन भी आएगा, लड़ाई झगड़े भी आएंगे, यहाँ पे कमिटमेंट भी सही नहीं हो पाएगा, यहाँ पे एक प्रकार का डोमिनेंस, ईगो, ये वाली चीज भी आएगी। स्वयं आदमी ऐसा होता है कि जीवन में वो एक जगह टिक नहीं पाता है, अपने एक प्रेम में स्थिर नहीं हो पाता है। जब सूर्य के साथ कोई भी मेलिफिक प्लैनेट अगर बैठ जाएगा और सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है, या वो 5th हाउस में ऐसी कॉम्बिनेशंस बन रही हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया वीडियो में कि अगर 5th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो प्रेम के संबंध में खाना खाली है, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में कई जगह ऐसी स्थिति नहीं होंगी, जो मैं आपको भी एक आगे बताऊंगा। तो अगर सन बैठेगा तो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, जब शुक्र बैठता है यहाँ पे तो देखिए ओवर आदमी जो है ना, वो एक डिजायर की तरफ से एक अति पैशन, एक जीवन में हर एक चीज चाहिए, जिसको कहा जाए ना फुलफिलमेंट, डिजायर्स बहुत होती हैं ऐसे। जब शुक्र के साथ कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठ जाता है और फिर वो पूरी नहीं हो पा रही होती हैं, तो उनकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, प्रेम टूट जाते हैं। भाई शुक्र हर एक चीज बहुत ब्यूटीफाइड तरीके से चाहता है, एक बहुत फाइननेस से चाहता है, एक बहुत रिफाइंड वे में एक वो प्रेम चाहता है, लेकिन मेलिफिक प्लैनेट साथ में बैठते ही उसका रूप बदल जाता है, वो आवेग, वो एक्सट्रीम हो जाती हैं चीजें। अब 5th हाउस का लॉर्ड के साथ मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड मंगल है, अब उसके साथ अगर मेलिफिक प्लैनेट बैठा होगा तो यहाँ पे तो एग्रेशन, टेम्परामेंट इशू, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें ज्यादा सामने देखने को आती हैं कि भाई व्यक्ति एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एक दूसरे को समझ ही नहीं पाता, वो आवेग में, जोश में, एक्सट्रीमिज्म में एकदम से हम कुछ कर गए, आज हमने प्रेम कर लिया, कल टूट गया, आज हमने शादी कर ली, कल टूट गई, ये वाली स्थिति मंगल के साथ अगर देखिए बैठे होते हैं तो वो बताता है। तो ये जब प्लैनेट्स के साथ मेलिफिक प्लैनेट्स अगर बैठते हैं तो इस प्रकार से प्रॉब्लम होती है। अब अगर मंगल ही मंगल के साथ बैठे हो तो एग्रेशंस और ये सारी चीजें भी देखिए आ सकती हैं, लड़ाई झगड़ा आ सकता है, तू मैं आ सकती है, अपना जिसको कहते हैं ना कि नहीं मुझको अपनी वो दिखानी है यहाँ पे ऐंठ, तो उन चीज़ों की वजह से प्रेम नहीं मिल पाता या टूट जाता है, या हमको जीवन में कभी होता ही नहीं है, किसी से पूरा ही नहीं हो पाता है। अब मान लीजिए केतु बैठा हुआ है किसी के 5th हाउस के लॉर्ड के साथ, अब ऐसी चीज़ में मिस्टेक्स हो जाती हैं, कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं, भाग्यवश चीज़ें टूट जाती हैं। 5th हाउस के लॉर्ड के साथ अगर केतु बैठा हुआ है तो हमको ये नहीं पता होता है कि ये डायरेक्शन सही है कि नहीं सही है, ये व्यक्ति सही है कि नहीं सही है, हम सही रास्ते में प्रेम खोज भी रहे हैं कि नहीं खोज रहे, ये वहाँ पे एक तरीके से गड़बड़ हो जाती है और प्रेम बाधित हो जाते हैं, या व्यक्ति को प्रेम नहीं मिलता है। यहाँ पे राहु के साथ अगर मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है किसी के, तो यहाँ पे हमेशा एक व्यक्ति के बारे में ये रहता है कि संशय रहता है कि भाई इसको जीवन में प्रेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सही रास्ते पे है या नहीं है। यहाँ पे चीटिंग की संभावना हो जाती है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। यहाँ पे स्वयं का जो नेचर है, कैरेक्टर भी क्वेश्चनेबल हो जाता है 5th हाउस के लॉर्ड के साथ जब राहु बैठता है कि आप कितने संयमित हैं, आप कितना लॉयल हैं, आप किस प्रकार से लोगों को अपनी ही प्रॉफिट्स के लिए, अपने सेल्फ सेंटर्डनेस के लिए तो आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। 5th हाउस का लॉर्ड जब राहु के साथ बैठेगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट अवश्य आता है यहाँ पे। हाँ, 5th हाउस का लॉर्ड मान लीजिए सैटर्न के साथ बैठा हुआ है तो ये भी एक उदासीन वाली स्थिति है, कोल्ड स्थिति है, उसमें बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा लेथार्जी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड्स होंगे कि भाई हाँ हमको इनसे प्रेम मिलेगा तो, लेकिन पता नहीं कब मिले, ये वो वाली पॉइंट आ जाती है। प्रेम में नीरसता होती है, कोल्डनेस होती है।
फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर शनि के साथ बैठा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टूट जाए, लेकिन ऐसा है कि वो प्रेम जो है इस तरीके का नीरस टाइप का होता है यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। ये मैं बता दूं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के साथ अगर शनि अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तब आप ये बात याद रखिए, मैरिज, शादी, प्रेम बड़ी प्रगाढ़ होते हैं, जन्मों जन्मों तक चलते हैं, ऐसे भी होते हैं। इस बात को याद अवश्य रखिएगा। अब आता है एक और पॉइंट कि देखिए, नवमांश में जो फर्स्ट हाउस है वहां देखना बड़ा आवश्यक हो जाता है। अगर वहां पे मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, एक प्लैनेट है, दो हैं, तीन है, अगर बैठे हुए हैं, तो भी ये अवश्य याद रखिए, ये जीवन में आपको प्रेम की प्रागढ़ता या प्रेम या स्नेह या किसी का साथ मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कई बार जीवन सिर्फ देने के लिए यहाँ पे होता है। आपको क्या देना है, क्या उतारना है, आपको क्या पे बैक करना है, ये देखना हो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नवमांश कुंडली में बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में मेलेफिक प्लैनेट, इसीलिए वहाँ बैठे हुए राहु केतु नवमांश में फर्स्ट में और सेवेंथ में अच्छे नहीं माने जाते हैं। वजह, क्योंकि जीवन में कई दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां ऐसे व्यक्ति के जीवन में खड़ी हो सकती हैं, वो अवश्य याद रखे। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है लास्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इन सारे, अगर फिफ्थ हाउस देख लिया आपने कि फिफ्थ हाउस के लॉर्ड में आपका कोई मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं बैठा है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपका बहुत बढ़िया बैठा हुआ, उत्तम बात है। अब आपको लास्ट में नवमांश में आपने फर्स्ट हाउस में देख लिया, वहाँ कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है, आनंद है, आपको प्रेम भी मिलेगा, लोगों से स्नेह भी मिलेगा, अपना रोमांस भी आपको प्राप्त होगा जीवन में, जिसको चाहते हैं वो चीज़ें भी प्राप्त होंगी और कोई बिगाड़ भी नहीं होगा आगे। यहाँ पे ये मैटर भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, हमको अपने प्रेम लोगों से प्राप्त हो गया और अंततः हमारे रिश्ते भी नहीं खराब हुए किसी से, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट और देखने का, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जीवन में प्रेम की प्राप्ति, स्नेह की प्राप्ति, लोगों के साथ आपकी जो एक निकटता है वो आपको तभी प्राप्त होगी जब थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका स्ट्रांग होगा। ये बात इसमें एक ऐड कर लीजिए अपनी बुक में, आप देख लीजिए थर्ड हाउस का लॉर्ड जिनकी पत्रिका में मान लीजिए थर्ड में बैठा है, थर्ड हाउस को देख रहा है, या थर्ड हाउस का लॉर्ड बड़ा स्ट्रांगली आपके चार्ट में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी प्रेम जब वो करते हैं तो लोगों से उनको प्रेम प्राप्त होता है, अपने लाइफ पार्टनर से प्राप्त होता है, और बड़ा प्रगाढ़ वो प्रेम होता है, जिसको कहा जाए ना अकूट प्रेम, उसको आप कहेंगे, जन्म जन्मांतर वाला भी हो सकता है प्रेम यहाँ पे, और वो सदैव चलता रहता है, उसमें लव भी बना रहता है, स्नेह भी बना रहता है, गर्माहट भी बनी रहती है, पैशन भी बना रहता है, सब कुछ रहता है वहाँ पे। वहीं पे मान लीजिए आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में बैठा है और थर्ड हाउस का लॉर्ड नीच का होके अष्टम में, द्वादश में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में प्रेम मिल नहीं पाता है। मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है और वो नीच का है यहाँ पे, और वहाँ पे एक और मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, जैसे मिथुन लगन, मिथुन लगन में थर्ड हाउस का लॉर्ड है सूर्य और वो फिफ्थ हाउस में आगे बैठे हैं नीच के। चलिए यहाँ तक भी प्रकरण ठीक है, जबकि ये खराब स्थिति है, लेकिन फिर भी ये प्रकरण ठीक है। अब अगर यहाँ शुक्र बैठा हुआ है तो नीच भंग हो जाएगा और प्रेम की पूर्ति आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट और बैठ जाता है साथ में आके, तब आप याद रखिए, तब प्रेम, स्नेह, फिर कुछ और ही चीज़ों से प्रभु आपको दिखा रहे हैं, वो आपको लोगों से प्रेम प्राप्त होना या मिलना नहीं बता रहे हैं। या कई बार जीवन में कई प्रारब्ध हमको चुकाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, और उसके बाद हमको रियलाइजेशन होगी जीवन में, कुछ चीज़ों से निकलना पड़ेगा। तो थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर आपके चार्ट में स्ट्रांग है, वहीं बैठा है, या मालूम पड़ा नाइन्थ में बैठ के अपने घर को देख रहा है, या कहीं से भी बैठ के अपने घर को वो देख रहा है और शुभ है, तब भी बहुत बढ़िया है आपके लिए। और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कम से कम लास्ट में अब ये देख लीजिए कि कहीं
नीच का तो नहीं है, कहीं रेट्रोग्रेड तो नहीं है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड होगा तो प्रेम हमेशा आप ये समझ लीजिए टूटता है, बढ़ जाता है। हम जिसको कहते हैं ना रिपीटिटिव हमको करना पड़ता है, लोग हमारे जीवन में आएंगे जाएंगे। अगर आपका 5th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, 5th हाउस के लॉर्ड के साथ भी अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठा है, मालूम पड़ा आपका 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है, साथ में बैठा हुआ है मंगल और मंगल रेट्रोग्रेड है, तब आप ये याद रखिएगा प्रेम में काफ़ी मुश्किलें आ सकती हैं। और अगर ये खराब घरों में भी बैठे हुए हैं तो और ज़्यादा आपको समझ जाना चाहिए। अच्छा, 5th हाउस के लॉर्ड का नीच का होना, रेट्रोग्रेड होना, कंबस्ट होना खराब स्थानों में, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो 6th में, 8th में, 10th में, 12th में, 4th हाउस में बैठा हुआ है तो ये स्थिति खराब हो जाती है। तब हमको चेक करना पड़ता कि भाई हाँ, हमको प्रेम सही मात्रा में मिलेगा नहीं मिलेगा, या जिससे हम कर रहे हैं वो हमको कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, या जीवन भर हमको सिर्फ फायदा ही देते रहना है, सिर्फ हमको पे बैक करते रहना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रेमेडीज। अगर हमारा 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं और 5th हाउस का लॉर्ड भी मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई कर्ज है, कोई ऋण है, कोई प्रारब्ध की बातें हैं, तो हमको वो समझना पड़ेगा। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए बृहस्पति आपका 5th हाउस का लॉर्ड है, गुरु, और वो बैठा हुआ है राहु, शनि, केतु, मंगल के साथ 6, 8वें, 12वें स्थान में आपके चार्ट में। तो जो मैंने आपको प्रेम के बारे में बताया है वो चीज़ तो घटित होगी ही होगी, लेकिन हम अब उसका उपाय भी करना हमें ज़रूरी है। अब अगर मान लीजिए 5th हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति महाराज हैं, तो देखिए जिस धर्म के भी आप हैं उसको फॉलो करना, नीति नियम घर के ट्रेडिशंस को फॉलो करना, ब्राह्मण की, गौ की, इन सब की सेवा करना, धार्मिक रहना, सात्विक रहना, ये सबसे बड़ा उपाय यहाँ पे 5th हाउस के लिए होगा। दूसरी बात, 5 माला ओम गुरुवे नमः की आपको करनी ही करनी है। अगर 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठा है तो ये याद रखिएगा, 5 माला ओम गुरुवे नमः की डेली आपको करनी ही करनी है। दूसरी बात, जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड आपको अपना चरित्र ठीक करना है। जैसे मैंने बताया बृहस्पति है तो आपको क्या ठीक करना है, अगर शुक्र है और वो बैठा हुआ है मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तो शुक्र के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डिजायर्स को कंट्रोल में रखना है। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो प्रेम है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा एक डिविनिटी की तरीके से काम करना है ना, कि जैसे हम उसको एक डिवाइननेस की तरह देख रहे हैं, प्रेम को एक अपना ममता की तरह देख रहे हैं। उस प्रेम में किसी भी प्रकार का कोई लस्ट, कोई अट्रैक्शन या फिजिकलनेस हम नहीं घुसेड़े दे रहे हैं। तो अपने सोच में शुद्धता या पवित्रता रख रहे हैं हम अपने प्रेम में, स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं। शुक्र उससे रिलेटेड है ना। अब शुक्र अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है और 5th हाउस का लॉर्ड है, तो पहला काम आपका बनता है कि आपको ये काम करना पड़ेगा। और पहले तो मैंने आपको कहा कि 5वें स्थान में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो 5 माला ओम गुरुवे नमः की करनी है। दूसरी बात, अगर 5वें स्थान का स्वामी किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट से रिलेटेड पहले तो आपको उसके कारक तत्व ठीक करने हैं। दूसरी बात, अब जैसे मान लीजिए बृहस्पति महाराज बैठे हैं और उनके साथ मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको 5 माला ओम गुरुवे नमः की तो करनी ही है, साथ में डेली मंदिर जाना है, ये बात याद रखिए। और शिव की पूजा करनी है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे शिव को रिप्रेजेंट करते हैं और शिव की आपको पूजा करनी है। या आपके अगर गुरु हैं तो आपको गुरु मंत्र करना है आपका। अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि सूर्य बैठे हुए हैं किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब सूर्य का मंत्र करना है आपको, सूर्य के लिए मंत्र करना है। 5वें स्थान के स्वामी का मंत्र किया जाना चाहिए, वो अगर खराब स्थिति में है तो। लेकिन अगर वो मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पे सूर्य का आप मंत्र नहीं करेंगे, अब सूर्य के देवताओं का मंत्र आप करेंगे। जैसे रामचंद्र को आप भज सकते हैं, ध्या सकते हैं, उनका कोई मंत्र कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य देवता जो है राम जी से अटैच हैं और माता
मातंगी से अटैच हैं। इसी प्रकार से आपको हर प्लैनेट के साथ देखना है। अगर चंद्रमा 5th हाउस का लॉर्ड है और वो मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूजा करनी है गौरी की, क्योंकि वो गौरी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्वती जी को रिप्रेजेंट करते हैं मून, और रिप्रेजेंट करते हैं वो कृष्ण को। और ये वाले आपको मंत्र करने हैं। आप किसी का भी मंत्र, दोनों में से किसी का भी मंत्र अपने जीवन भर के लिए बांध सकते हैं। और 5 माला ओम गुरुवे नमः की वो तो करनी ही करनी है, ये बात याद रखिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको रेमेडीज समझ आ जाएंगी। कोई भी प्रश्न हो वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।